इसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग 1 राउंड और 2 राउंड तैयारी कर चुके हैं और तीसरा टीआरई राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई। आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं ना? बहुत चिंतित है सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई का ध्यान लगाइए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? यस सर। मैडम इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है। आप लोग का हम लोग आप तो टीचर बनने जा रहे हैं। यस सर। आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे देंगे कि तुम क्लास में आओ? हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों के। पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डायरेक्ट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गई तो बड़ी खुशी की बात है। ये जीवन भर रखना है आपने 100%। अच्छा, सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने? यस सर। क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में? रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए कि स्कूल जाने की आदत डालो और देख लो भाई हमारे स्कूल कहाँ है, किस हालत में। जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक इट। अब आगे चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते। जो गांव में अगर आबादी रह गई तो गांव में स्कूल खुले। जैसे है रोड जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गाँव में रोड बन चुकी है। 2-4% छूटा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए। इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों को आप देख लीजिए और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में और स्कूल देख लीजिए, यही आपका जीवन बीतना है। वित्त विभाग के प्रशासकीय पदवर्ग समिति को रिक्तियां ये भेज दी जाएंगी। उसके बाद कैबिनेट में वैकेंसी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। कैबिनेट से पास होते ही बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएगी। बीपीएससी थर्ड पेज बहाली का इसी महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा। लगभग 68,000 पदों पर बहाली के लिए थर्ड पेज में विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखिए बड़ी तैयारी हो रही है बम्पर बहाली को लेकर के। थर्ड और फोर्थ फेज दोनों बहालियों को लेकर के ये तैयारी शिक्षा विभाग की। थर्ड पेज बहाली के लिए विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा मिल चुका है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बम्पर बहाली की तैयारी, रिक्तियां भेजने की तैयारी, कैबिनेट वैकेंसी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की प्रोसेस, क्या अपडेट इस पूरी बहाली प्रक्रिया पर? देखिए राहुल, 2024 के आगाज होते ही बहाली का भी आगाज हो गया है। खासकर शिक्षा विभाग जो है बम्पर वैकेंसी देने जा रहा है। के पाठक ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है और अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत की खबर यह है कि आज जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने रिक्तियां सम्मिलित करके प्रशासकीय पदवर्ग समिति है वित्त विभाग का, वहां इसे भेजने की तैयारी कर लिया है। यानी प्रशासकीय पदवर्ग समिति जैसे ही मुहर लगाएगी वो जो रिक्तियों का जो फाइल है यानी जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट चला जाएगा और कैबिनेट में जाने के बाद इस पर मोहर लगेगी। उसके बाद जो अधियाचना है शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगी। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें लगभग 68,000 पदों पर तीसरे फेज में बहाली होगी। इसके तुरंत बाद अगस्त में भी चौथे फेज की लगभग 1 लाख पदों पर बहाली होगी। राहुल जी बिल्कुल। और जो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चल रही थी उसमें भी क्रेडिट लेने की घोर नजर आई। क्या ये भी संदेश देने की कोशिश की देखिए हम एनडीए की सरकार में हम भी नौकरियां देना जानते हैं, रोजगार देना जानते हैं और उसी पथ पर सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही महागठबंधन से अलग हुआ और एनडीए की सरकार बनी उसी दिन तेजस्वी ने बड़ा विज्ञापन जारी कर दिया, जिसके बाद जो अभी एनडीए की सरकार है इसने भी अब एक तरह से अब पूरी तैयारी कर ली है कि 2024 जो है बहाली का साल होगा। यानी पहला साल होगा जिसमें एक साथ 2-2 चरण की बहाली होगी। तो के पाठक ने इस बात की पुष्टि कर दी है। कुल मिलाकर लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 2024 जो है वरदान साबित होने वाला है। राहुल चलिए बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जो इस बार की बहाली होगी उसमें काफी जल्दबाजी भी होगी, समय उतना नहीं लगेगा, वो तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से है?
देखिए, इंटरनल कैलेंडर जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर लिया और के पाठक जिस प्रकार के अधिकारी हैं, यानी उनकी एक अलग टीम काम कर रही है कि जैसे ही वो आदेश देते हैं उस आदेश को तुरंत लागू किया जाता है। उसके साथ साथ एक टाइम फ्रेम बंधा होता है, जिस टाइम के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर ये काम करना है। तो कुल मिलाकर इसी महीने में आचार संहिता लगने से पहले माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके साथ साथ जो मार्च महीने है उसमें परीक्षा हो जाएगी और इसके साथ साथ अप्रैल में रिजल्ट भी इसका जारी हो जाएगा। तो सभी तैयारियां कर ली गई है। जो डीएलएड है, बीएड है, सीटेट है, बीटेट है, एस्टेट है, लाखों की संख्या में उनके लिए ये साल काफी वरदान होगा। जी चलिए, शुक्रिया रश्मि इस सब्जेक्ट के लिए आपका। तो बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बंपर बहाली होने जा रही है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा होगी, जबकि अगस्त की बात करें तो चौथे चरण के शिक्षक बहाली की भी बात कही गई है। बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग जुट चुका है। फरवरी में शिक्षक बहाली फेज 3 का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तीसरे चरण में 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अब तक 2 चरण में 1,75,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन भी किया जा रहा है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 को और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। न्यूज़ 18 की इस खबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि के पाठक किशनगंज दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों से मुलाकात की और उनका फीडबैक भी लिया। इसी बातचीत के दौरान के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में शिक्षक बहाली की परीक्षा होगी। बिहार में शिक्षकों की बहाली पर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची है। एनडीए की सरकार बनने के बाद एक तरफ सीएम नीतीश को बहाली का क्रेडिट दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे रही है। तो बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षक बहाली चुनावी एजेंडा बनेगा? शिक्षक बहाली पर सियासत तेज होगी और इसमें किसको फायदा होगा? एग्जाम कब होने वाला है? सर मई में ना? हाँ, तो एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा। ठीक है, मार्च में एग्जाम होने वाली है। नहीं, मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा। ठीक है, उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता ना करो। तो क्या शिक्षक बहाली चुनावी एजेंडा बनेगा और इसका किसको फायदा मिलेगा? सवाल यह भी है। तो शिक्षक बहाली को लेकर किस सियासत तेज नजर आ रही है और आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। आरजेडी बार बार दावा कर रहा है कि तेजस्वी के कारण नौकरियों की बहार आई, तेजस्वी की वजह से बिहार इतिहास रचा। शिक्षकों की बहाली तेजस्वी की उपलब्धि आरजेडी बता रहा है। तेजस्वी ने जो कहा वो पूरा किया। शिक्षक बहाली पर जेडीयू का दावा है कि नीतीश की वजह से शिक्षकों की बहाली हो रही है और होनी भी है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। पोस्टर में नीतीश नजर आ रहे हैं। पोस्टर से तेजस्वी और चंद्रशेखर दोनों गायब थे। पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की गई कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में सुधार का मतलब नीतीश कुमार है, ये भी संदेश देने की कोशिश हुई। गांधी मैदान में भी पोस्टर से तेजस्वी गायब रहे। सोशल मीडिया पर आरजेडी का भी पोस्ट सामने आता है। तेजस्वी यादव को प्रमुखता उसमें दी जाती है। नीतीश की तस्वीर को कोने में जगह दी जाती है। तो ये तो एनडीए से नीतीश की उपलब्धि बता रही है। तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने, सरकार में आई राष्ट्रीय जनता दल, तो ये काम हुआ। नियोजित शिक्षकों को